Hello students, welcome back to my channel Physics by Mishal Khalid. In today's video, we will discuss the practicals of class 9th and 10th. हम क्लास 9 के प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको रीडिंग्स भी प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो में और साथ ही साथ जो आपको वाइवा में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी ब्रीफली हम डिस्कस कर लेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल फॉर द फर्दर ऑल प्रैक्टिकल रीडिंग्स एंड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आपका एक्सपेरिमेंट 1.1 में आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। अब सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट आप सबको पता होगा क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट जो लीस्ट रीडिंग मेजर करके बता सकती है उसको हम कहते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लीस्ट काउंट। आपको थ्योरी के पेपर में भी लीस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू अक्सर आ जाता होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल के वाइवा में भी ये पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट लिखा हुआ है प्रैक्टिकल कॉपी में 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर्स में ये वैल्यू हो जाती है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा अब आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो एरर क्या है। देखो बेटा, जब हम ह्यूमन एरर एग्जिस्ट करता है जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, इसी तरह आपके ऑपरेटस में भी एरर हो सकता है। अब वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है, वो फॉल्टी ऑपरेटस की वजह से भी हो सकता है, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है, वो कोई भी वजह हो सकती है। तो वर्नियर कैलिपर्स में हमारे पास जो एरर एग्जिस्ट करता है उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। अब इसमें होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर दिखा देती हूँ कि ये कैसा होता है ताकि एरर को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो ये है हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसमें दो स्केल्स बने हुए हैं। हमारे पास वर्नियर कैलिपर का ये जो बड़ा वाला स्केल है ये आपके पास होता है मेन स्केल, और जो स्केल इसके ऊपर इस तरह से स्लाइड कर सकता है ना, इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अब आप देखो, एक ज़ीरो मेन स्केल के ऊपर है और एक ज़ीरो इस वर्नियर स्केल के ऊपर है। अगर ये दोनों ज़ीरोज़ इस तरह आपस में कोइंसाइड कर रहे हों तो फिर इसका मतलब है आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर ये ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट पे है तो इसका मतलब आपके पास कौन सा एरर है, पॉजिटिव एरर। आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, if the zero of the vernier scale is on the right side of the mean scale zero, there is positive error। ठीक है, और फिर इस एरर को हम रिमूव कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास फाइनल आंसर आता है हम ये एरर उसमें से माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.03 सेंटीमीटर, तो जो भी रीडिंग आएगी फाइनल आपके पास आप उसमें से 0.03 को माइनस कर देंगे। अब नेगेटिव एरर कब होगा, जब ये ज़ीरो आपका ऑन द लेफ़्ट साइड होगा ना मेन स्केल के ज़ीरो के, तब आपका एरर कौन सा होगा, नेगेटिव, और उसको आप क्या करेंगे, टोटल आंसर में ऐड कर देंगे। अब मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा और ये बॉडी इसकी इतनी ओपन हो गई है, ये जॉज़ इतने ओपन है। ठीक है, अब आप सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग नोट करेंगे। वो आप कैसे लेंगे, आपकी मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की जो भी डिवीज़न वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड करेगी ना, वो आपकी मेन स्केल रीडिंग होगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 1 के बाद 4th डिवीज़न ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो आप ये नोट कर लेंगे। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है। वर्नियर स्केल पे आप देखो टोटल 10 डिविजन्स हैं। ठीक है, इन 10 डिविजन्स में जो भी डिवीज़न मेन स्केल के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही होगी ना, उसको आपने नोट कर लेना है, वो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होगी। ठीक है, फिर इस वर्नियर स्केल रीडिंग को आप मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ, और फिर आप फाइनली क्या करोगे, जो लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है वो और मेन स्केल रीडिंग ऐड कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से आप इसकी जो रीडिंग है वो नोट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं, ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसकी भी एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिकल कॉपी में यहीं से यही प्रोसेस देख के आगे लिखेंगे, ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको
प्रैक्टिकल कॉपी के रिटन फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँ, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कीजिए। अब आ जाएँ रीडिंग्स की तरफ। ये हैं आपकी प्रैक्टिकल नंबर 1.1 की रीडिंग्स। ये मैंने एग्जैक्ट रीडिंग्स लिख के आपके लिए इनको सॉल्व भी कर दिया है और फाइनल आंसर भी कैलकुलेट कर दिया है, जो कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना था। तो आप ये रीडिंग्स यहाँ से नोट कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिकल कॉपी ईज़िली अपनी बना सकें। इसी तरह से हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1.2 है, जिसमें आपको सेम वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हुए वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर फाइंड करना है बाय मेजरिंग इट्स लेंथ एंड डायमीटर। मैंने इसकी रीडिंग्स भी यहाँ पर नोट कर ली हैं, आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप एंड प्लीज़ शेयर इट इन योर सर्कल। थैंक यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रैक्टिकल है हमारा मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप और अ वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। आपके पास स्क्रू गेज है, इसके कुछ यहाँ पे लेबल किए हुए हैं पार्ट्स इन्होंने। ये आपके पास मेन स्केल है, ये इसका थिम्बल स्केल है, इसको हम सर्कुलर स्केल भी कहते हैं। ये रैचेट है, जब भी आप यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इससे आप उसको एक फाइनल जो है ना टाइटनेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये इसका लॉक है और ये जो दो जॉज हैं जिसके दरमियान आप ऑब्जेक्ट रखते हो, इसको आप कहते हो स्पिंडल एंड एनविल। आपके पास जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो है 0.01 mm। आप लोगों ने लीस्ट काउंट्स बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। ये आपके थ्योरी पेपर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की तरह ज़ीरो एरर स्क्रू गेज में भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास 3 सिचुएशंस हैं ज़ीरो एरर के लिए। अगेन एक नो एरर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एरर। ठीक है, मैं आपको स्क्रू गेज दिखा देती हूँ। कुछ इस किस्म का लगता है आपका स्क्रू गेज जो लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट वही स्क्रू गेज है जैसा आपकी बुक में लेबल किया हुआ है। अच्छा, अब हम इसका ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब इसको मैं रोल आउट करती हूँ तो यहाँ मुझे एक स्केल नज़र आ रहा है। ये आपका है मेन स्केल, मैं इस स्केल की बात कर रही हूँ, दिस वन। ठीक है, और ये है आपका थिम्बल या सर्कुलर स्केल। अब आपने करना क्या होता है, आप अगर आपका मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस तरह से एग्जैक्ट एक दूसरे से कोइंसाइड करे ना, तो फिर इसका मतलब आपका कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये बंद करने पर ज़ीरो इसका कोइंसाइड ना करे, जैसे कि यहाँ पे देखिए नहीं कर रहा, तो फिर इसका मतलब एरर मौजूद है। अगर आपके पास ज़ीरो इस तरह से मेन स्केल के ज़ीरो से नीचे होगा, आप देख सकते हो यहाँ बुक में भी बना हुआ है, अगर मेन स्केल के ज़ीरो से थिम्बल स्केल का ज़ीरो नीचे की तरफ है तो ये पॉजिटिव एरर है, और अगर इसका ज़ीरो ऊपर की तरफ है तो फिर ये कौन सा एरर है, नेगेटिव एरर है। ठीक है, अब पॉजिटिव एरर की करेक्शन कैसे करेंगे आप, इसको फाइनल रीडिंग में से माइनस कर देंगे और नेगेटिव एरर को ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। इस पेज पे मैंने आपके लिए सारी रीडिंग्स लिख दी हैं, इसकी सारी कैलकुलेशन के साथ। थिकनेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप भी मैंने कैलकुलेट कर दी है, ये 1.9 मिलीमीटर आई है। ये जो आपको लेबॉर्ट्री में मेटल स्ट्रिप दी जाती है वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। ठीक है, ये मेटल स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज में। तो आपको मैंने सारी रीडिंग्स प्रोवाइड कर दी हैं, आप यहाँ से देख के इसको अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। सो दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। आप मज़ीद प्रैक्टिकल्स के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करके सारे प्रैक्टिकल्स की रीडिंग्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी और इसी तरह से ब्रीफली उनको एक्सप्लेन भी कर दूँगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, आपके कज़न्स, फ्रेंड्स, बहन भाई, उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।